मेडिटेटिव विंग्स में आप सभी को मेरा नमस्कार है। कैसे हैं आप? आज हम आपके समक्ष लाए हैं अध्यात्म तत्व का नया अध्याय, आत्मज्ञानी और संसार। तो आइए हम अपने साधना के अनुभव को आपके साथ शेयर करते हैं। आज हम संसार के संबंध में नई व्याख्या दे रहे हैं, थोड़ा सा हट करके जो हमारे संत महात्माओं ने जो दिया। वेद में उसको हमारे ऋषि ने बताया है, यह संसार जो है महाठगनी है। तो वेद में कौन? वही ऋषि जो जंगल में जाते थे, साधना करते थे, और साधना से जो उनको ज्ञान उपलब्ध होता था उसी आधार पर अपना अनुभव को अपना शिष्य को बताते थे। वहाँ उस समय तो लेखन क्रिया नहीं थी, शिष्य को बताते थे और शिष्य फिर अपने शिष्य को बताते थे। इसी ढंग से जो परंपरा चली आती थी। तो उसमें जो है कुछ त्रुटि भी हो जाती थी। शुरू में जो ऋषि ने जो बताया, महर्षि ने जो बताया, वो आते आते उसमें कुछ ज्ञान मिश्रित हो जाता था। तो आज हम अपने मेडिटेटिव विंग्स के चैनल पर मेडिटेटिंग विंग्स के दर्शकों को मैं व्याख्या प्रस्तुत करने जा रहा हूं। ध्यान से सुनिएगा। जो वेद ने कहा, जो यह संसार जो है महाठगनी है, माया है। लेकिन जो महायोगी महर्षि जो ज्ञान को उपलब्ध हो जाते हैं, अपने स्वरूप में उपलब्ध हो जाते हैं, आत्मबोध हो जाता है, आत्म साक्षात्कार हो जाता है, निर्विकल्प समाधि हो जाती है, निर्वीज समाधि हो जाती है, तब वो देखते हैं वही परम सत्ता, वही परम चेतना सभी चीज बने हुए हैं। जीव जगत, संसार, वनस्पति, ग्रह, नक्षत्र, जल, क्षिति, वायु, गगन, अग्नि, यह सांस, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, पंच प्राण, प्राण, अपान, बयान, उदान, समान, 5 ज्ञानेंद्रिय, 5 कर्म इंद्रिय, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, सब वही बने हुए हैं। सब वही बने हुए हैं और सबका जो है अपना अपना आधार रहता है, और आधार के आधार पर उसमें शक्ति रहती है। जैसे हाथी का आधार मजबूत रहता है, उसमें बल ज़्यादा रहता है। चींटी का आधार छोटा सा रहता है, उसमें शक्ति कम रहती है। हाथी चींटी को मसल सकता है, लेकिन वही चेतना, परम चेतना का अंश जो है सभी वनस्पति, जीव जंतु, जलचर, थलचर, नभचर में है। वो आत्मज्ञानी देखते हैं जो निर्विकल्प समाधि को उपलब्ध हो जाते हैं। तो वही वह सृष्टि रहस्य को, लीला को समझते हैं। वही ये समझने में समर्थ होते हैं असली कर्ता परमात्मा है, परम चेतना है, मैं नहीं हूँ। जब तक यह मन बहिर्मुखी रहता है, प्राण बहिर्मुखी रहता है, तब आदमी अहंकार में जो है लिप्त रहता है। मैं करता हूँ, ये मेरा सब चीज है, मेरा संसार है, मेरा पद है, मैं पद को धारण करता, ये मेरा परिवार है, यह मेरा पुत्र है, यह मेरा धन संपत्ति जायदाद है। मैं
और जब तक ये मैं का रट लगा रहेगा तब तक यह आवागमन से मुक्ति नहीं होगी। आवागमन से आवागमन के चक्र को भेद नहीं सकता है, तब तो उसका भोग बाकी है। और जब तक भोग खत्म नहीं होगा, भोग का क्षय नहीं होगा, भोग का नाश नहीं होगा, तो घूम फिर करके गर्भ में जाएगा, जन्म लेगा, कर्म करेगा, करते रहेगा सब चीज। रामकृष्ण परमहंस ने कहा जो ज्ञान प्राप्ति के बाद, ज्ञान प्राप्ति का मतलब आत्मज्ञान, आत्मबोध, आत्म साक्षात्कार, आत्मस्वरूप, मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, मैं कहाँ जाऊँगा, वही ज्ञान है। यह किताबी ज्ञान नहीं है, या कोर्ट का ज्ञान नहीं है, लॉ नहीं है, फिजिक्स केमिस्ट्री का ज्ञान नहीं है। यह है आत्मज्ञान, आत्मबोध, जो भगवान बुद्ध ने प्राप्त किया था, महावीर ने प्राप्त किया था, रामकृष्ण परमहंस ने प्राप्त किया था, चैतन्य महाप्रभु ने प्राप्त किया था, श्यामाचरण लाहिड़ी महाशय ने प्राप्त किया था, तैलंग स्वामी ने प्राप्त किया था। ओ ज्ञान, उस ज्ञान की प्राप्ति के बाद यह संसार मौज की कुटिया लगती है। रामकृष्ण परमहंस ने कहा था, क्यों? वो जानते हैं ऐसे महर्षि जो यह संसार भी वही बने हुए हैं। तो फिर जिनको उच्च कोटि के जो योगी नहीं होते हैं, महर्षि नहीं होते हैं, वही कहते हैं यह जो है संसार दुख का कारण है, यहाँ पर दुख ही दुख है, दुख के सिवा कुछ है ही नहीं। जैसे भगवान बुद्ध ने कहा ना, यह संसार में दुख ही दुख है, दुख ही दुख है, दुख के सिवा कुछ नहीं है। और सब ऋषि मुनि सब कहते हैं यह संसार है, यह मोह का बंधन है। लेकिन जिनको निर्बीज समाधि लग जाती है, निर्विकल्प समाधि लग जाती है, वे जानते हैं यह संसार भी परम चेतना ही यह संसार बना हुआ है। यह संसार जो कहते हैं सभी ऋषि मुनि सब, यह संसार परिवर्तनशील है, क्षणभंगुर है, नाशवान है, कहते हैं ना। आप भी जानते हैं, जो आध्यात्म पथ पर जो अग्रसर हैं वो भी जानते हैं। वेद, वेदांत, उपनिषद, पुराण सभी में यही पढ़ा है। यह संसार क्षणभंगुर है, नाशवान है, दुख का कारण है। यह नारी जो है दुख का कारण है। यह सन्यास की ओर प्रवृत्त होता है, भागता है, मठ में जाता है, सब जाता है, घर बार छोड़ करके चला जाता है, कहते हैं ना, लोग करते हैं। लेकिन यह अवतार जो होता है, मैं थोड़ा सा उदाहरण देकर के समझा रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा, बहुत ही मार्मिक है। और यह मेरी 24 वर्षों की कठिन साधना का यह अनुभव है। भगवान जिसे अवतार लेते हैं, परमात्मा श्री हरि विष्णु, जैसे त्रेता में श्री विष्णु के अंश से श्री राम भगवान का अवतार हुआ, द्वापर में श्री विष्णु के अंश से श्री कृष्ण भगवान आए, तो अवतार भी तो होते हैं, तो वही परम चेतना से आते हैं, तो परिवर्तन होता है ना। परमात्मा में भी परिवर्तन होता है। मैंने मेरे हर एक वीडियो को देखिए, मेरी साधना पर आधारित है, कहीं पर भी ऐसा विश्लेषण नहीं मिलेगा, ऐसी व्याख्या नहीं मिलेगी आपको, ऐसा भाष्य, ऐसा टीका कहीं नहीं मिलेगी, किसी संत महात्मा नहीं बताए होंगे। एक वैज्ञानिक सब जानते हैं ना, जो गति में ही अगति में ही गति छिपा हुआ रहता है। जैसे ये पंखा देख रहे हैं, अस्थिर है, स्टैटिक अवस्था में है, और उसमें करंट देते हैं, बिजली करंट देते हैं, तो उसमें गति उत्पन्न हो जाती है।
तो अगति में ही गति छिपा हुआ है। परमात्मा परम चेतना जो कहते हैं, जो निर्लिप्त है, निराकार है, निर्गुण है, अचल है, अडोल है, निष्कंप है, असंग है, निसंग है, कहते हैं ना, जानते हैं। वेद वेदांत उपनिषद पुराण सब में लिखा हुआ, बड़ा पड़ा हुआ है, आध्यात्मिक पुस्तकें में, ग्रंथ में बड़ा पड़ा है। लेकिन जो निष्कंप है, निर्लिप्त है, अडोल है, निराकार है, उसी से में तो ओंकार ध्वनि निकलता है। ओंकार ध्वनि, अनहद नाद जिसको कहते हैं, अनहद नाद बिना टंकार का, बिना चोट का अनवरत निकलता रहता है। वो क्या है उसमें? अगति में परिवर्तन नहीं होता है, तो अगति में भी परिवर्तन होता है। परिवर्तन कैसे होता है? वही परम चेतना, निष्कंप, अडोल, अचल जो है, यहाँ पर महाशून्य, परम शून्य, उसमें ओंकार ध्वनि हर हमेशा जो है बिना टंकार का गूंजता रहता है। यह ऋषि मुनि जो है रात्रि में जब शांत हो जाता है प्रकृति, जब ध्यानास्थ हो जाते हैं, उसी अनहद नाद को श्रवण करते हैं, वहीं से निकलता है। और वही अनहद नाद से अनहद नाद परिवर्तित हो जाता है कौन सी में? प्रकाश में। प्रकाश परिवर्तित हो जाता है आकृति में। वैज्ञानिक सब कहते हैं ना, लेबोरेटरी में इसका अनुसंधान करते हैं, खूब उसको टेस्ट करते हैं। योगी महात्मा तो ध्यानास्थ अवस्था में, मेडिटेशन में, वो तो अनवरत देखते रहते हैं। वो तो कहने का मतलब है उस चेतना में भी हर हमेशा जो है परिवर्तन होता रहता है। अगति में गति छिपा हुआ है, और जितने भी गति है यहाँ पर दृश्य जगत, वहां से जो निकला है सब गतिमान हो गया है। जैसे आप, हम, पदार्थ, पृथ्वी, चंद्र, सूर्य, जितने भी नवग्रह है, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, जितने भी, आई तो प्राण तो ही है, प्राण तो वहीं से निकला है। प्राण, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, सब में गति है आपका। और गति में ही अगति छिपा हुआ है। इस चीज को ध्यान से सुनिए। कोई नहीं संत महात्मा इस चीज को, इस पर प्रकाश डाला है। मैंने अपनी साधना से, अपने अनुभव से, 24 वर्षों की कठोर साधना, कठिन यौगिक क्रिया से मैंने इस सत्य का अनुसंधान किया है, जो गति में भी अगति छिपा हुआ है। जैसे क्या? आप, मैं गतिमान हूं, मेरा शरीर देख रहे हैं, गतिमान है। मैं बोल रहा हूं, सांस ले रहा हूं, वाणी से बोल रहा हूं, श्रवण कान से सुन रहा हूं, आंख से देख रहा हूं, ये गतिमान है, सब चीज है ना। लेकिन उसमें प्राण भी गतिमान, मन भी गतिमान, और उसमें अगति छिपा हुआ। अगति कौन? गति में अगति कौन है? यही आत्मा, जो भगवान श्री कृष्ण ने कहा ना, मेरा ही अंश, माने परमात्मा का ही अंश आत्मा दीप शिखा की तरह हृदय में प्रज्वलित रहता है हर हमेशा। मेडिटेशन में, प्राणायाम में जब अस्थिर हो जाते हैं योगी साधक, तो इस अपने हृदय में देखते हैं दीप शिखा की तरह प्रज्वलित रहता है। मैं हर हमेशा मैं दीप शिखा को देखता हूँ। रात्रि के समय भी मैं भी देखता हूँ। योगी महात्मा संत सोते भी हैं, तो उसका स्थूल शरीर सोता है, वो हमेशा जागृत रहता है। स्थूल शरीर सोया हुआ रहता है, लेकिन भीतर का जो है साधना के बदलत वह जागृत रहता है। मैं हर हमेशा जो है अपने शरीर में वही परमात्मा के अंश को, आत्मा को दीप शिखा की तरह जो है, जैसे लगता है सचमुच दिया, दीपक जला दिया गया हो, मैं हर हमेशा देखता हूँ। तो गति, जो शरीर गतिमान है, इसमें अगति छिपा हुआ है। पृथ्वी
जो चक्कर काट रही है गतिमान है, उसमें भी अगति छिपा हुआ है। अगति क्या? वही परमात्मा का अंश। अगर वो नहीं रहेगा ना, पृथ्वी का अस्तित्व रहेगा ही नहीं। लोग कहते हैं ना सूर्य अस्थिर है, अब पृथ्वी उसके चारों ओर चक्कर काटता है। फिर सूर्य भी अब साइंटिस्ट सब मानने लगा है, वैज्ञानिक सब मानने, पहले नहीं मानता था। सूर्य भी धीरे धीरे वह जो है गतिमान रहता है, क्योंकि उस परमात्मा से, परम चेतना से, शून्य से, परम शून्य से जो भी जगत के नीचे आया है, सृष्टि हुई है, सब गतिमान है। उसमें अगति छिपा हुआ है, परमात्मा का अंश अडोल। अगर वो नहीं रहेगा तो सूरज भी नहीं रहेगा। क्यों? उसी की शक्ति से सूरज में जो इतना तपन आता है। वही अगति चंद्रमा में छिपा हुआ रहता है, उसी के अगति, उसी की शक्ति से चंद्रमा जो है शीतल रहता है। ठीक उसी तरह से आप और हम, जीव जंतु जगत वनस्पति, आप में हम में वही अगति आत्मा परमात्मा का अंश छिपा हुआ। आप नहीं ना देखते हैं, जनरली नहीं देखता है लोग तो कहता आत्मा आत्मा अजर अमर है, अविनाशी है, कोई इसको शास्त्र नहीं काट सकता है, जल नहीं भिगो सकता है, वायु नहीं सुखा सकती है, अग्नि नहीं जला सकती है। बोलने से क्या होगा? शास्त्र तो पढ़ लीजिएगा, लेकिन मृत्यु के डर से थर थर कांपिएगा। मृत्यु के डर से थर थर कांपिएगा। मृत्यु आ रही है, सब चीज छिना जाएगा, सब चीज लोप हो जाएगा, शरीर नाश हो जाएगा, परिवार सब जो है बिछुड़ जाएंगे, धन संपत्ति जितना अर्जित किए हैं सब यहीं पर आ जाएगा, सब छिना जाएगा मेरा। यह खाली किताबी ज्ञान से होता है। आत्मा अजर अमर है, अविनाशी है। जब तक उसको आप अपने शरीर में नहीं देखिएगा, उस आत्मा को, दीप शिखा को, तब तक यह मन बहुत ही हठीला है। मन जानने नहीं देता है, मन आपको सही रास्ते पर नहीं जाएगा, नहीं ले जाएगा। मन कहेगा जो संत महात्मा है ना, उपदेश जो दे रहा है ना, ये मेडिटेटिव न्यूज़ के चैनल पर जो बोल रहे हैं, ऐसे ही बकवास कर रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं। मन जानने नहीं देता है। क्यों? स्थूल रहता है, अधोगामी रहता है, भौतिक संसार में लिप्त रहता है। मन उसको साधना के बदौलत तीक्ष्ण नहीं होता है। मन क्यों जानने देगा? मन तो कहता है मेरा नाश ही नहीं हो। साधना के समय में, ध्यान में, समाधि में कौन बाधा डालता है? यह मन ही बाधा डालता है। मन ही इतना उपद्रव करता है, मन ही इतना पैशाचिक शक्ति को भेजता है जो इसकी तपस्या को, ध्यान को भंग कर दो। ये मन का ही खेला है। श्यामाचरण लाहिड़ी महाशय ने कहा ना, मन मलेच्छ है। मलेच्छ कब? जब वह साधना में नहीं तपाया रहता है, योग की अग्नि में, योगाग्नि में जब तक वह तप करके जो है वो प्रखर नहीं होता है, तब तक मन जो है उसमें भागने की दौड़ रहता है, बाहर की भागने की ओर दौड़ रहता है। जैसे सोना को देखते हैं ना, अग्नि में जलाता है तो कितना प्रखर हो जाता है, तो इसी योगाग्नि में, साधना में जो है मन जो है तीक्ष्ण हो जाता है। तभी यह सत्य को समझने की कोशिश करता है। हम जो बोल रहे हैं, उपदेश दे रहे हैं, तब वह कोशिश करेगा, समझने की कोशिश करेगा। लेकिन जब तक उसमें भोग बाकी रहेगा, भोग का नाश नहीं होगा, कर्म का क्षय नहीं होगा, तब तक मैं मेरी बातों को, मेरे उपदेश को, मेरे ज्ञान को नहीं समझ सकते हैं। ब्रह्मा विष्णु महेश भी आकर के बताएंगे ना, आदमी नहीं समझ सकता है। इसीलिए कहा जाता है
अपने से साधना कीजिए, प्राण की साधना कीजिए, वायु की साधना कीजिए। और साधना से प्राण स्थिर होगा, सांस स्थिर होगा तो मन भी स्थिर हो जाएगा। अब मन स्थिर होगा, निश्चलं ब्रह्म उच्यते। जो निश्चल है तो वही तो ब्रह्म है, जो चंचल है वह जीव भाव है। तो मेरे इस वीडियो में मैं बता रहा था आपको, जो आत्मज्ञानी के लिए संसार मौज की कुटिया हो जाती है। यह संसार मैंने अपने समाधि की अवस्था में देखा है। मैंने बताया ना, मेरे हर एक वीडियो को देखिए। यह प्रकृति और पुरुष, नाड़ी लिंग और योनि को मैंने देखा उसी परम शून्य में जाते हुए, उसी परम शून्य में जाते हुए। तो नाड़ी पुरुष के लिए बाधा नहीं होता है, और अब पुरुष के लिए नाड़ी बाधा नहीं होती, क्योंकि वो वही बने हुए हैं, वही परमात्मा ही तो बने हुए हैं। जैसे मैंने समाधि की अवस्था में देखा, उसी परम शून्य से श्री हरि विष्णु आते हैं और लक्ष्मी जी आती हैं। इसलिए राधा और कृष्ण भी तो देखते होंगे ना, कृष्ण राधा की ओर देखते हैं, राधा कृष्ण की ओर। यह संसार जो है युग्ममय है आपका, तो कुछ भी बाधा स्वरूप नहीं है, कुछ भी बाधा स्वरूप नहीं है। लोग कहते हैं ना, यह संसार माया है, दुख है, कुछ भी नहीं है। जब ज्ञान को उपलब्ध हो जाइएगा, आत्मज्ञानी हो जाइएगा, तो कोई कुछ भी चीज विचलित नहीं कर सकता है। जैसे उसी परमात्मा, यह सृष्टि किसकी है? परमात्मा की है। जाड़ा, गर्मी, बरसात, बसंत को किसने बनाया है? ऋतु को किसने बनाया है? वही परमात्मा ने बनाया है। सूर्य का निर्माण किसने किया? चंद्रमा का निर्माण किसने किया? पृथ्वी का निर्माण किसने किया? यह जल जो हमारे लिए इतना उपयोगी है, अग्नि उतना उपयोगी है, हवा से सांस लेते हैं, जिंदा रहते हैं, ये किसने बनाया है? परमात्मा ने। और वो निकला कहाँ से है? यही परम शून्य से निकला है। यह सारा व्यवस्था है, पहले से है। आपके जन्म के पहले भी था संसार। सूर्य, चंद्रमा, ग्रह, नक्षत्र, वायु, अग्नि, सब जल, सब। आज जब आप चले जाएंगे, आपका मृत्यु हो जाएगी, शरीर का नाश हो जाएगा, तो पर भी यह संसार रहेगा। पृथ्वी रहेगी, सूर्य रहेगा, चंद्रमा रहेगा, ग्रह नक्षत्र रहेंगे, अंतरिक्ष रहेगा, इसका नाश नहीं होगा। तो लोग जो कहते हैं वेद पुराण सब में, संसार क्षणभंगुर है, नाशवान है, जी नहीं। यह 24 वर्षों की कठिन साधना है मेरा। मैंने बताया है, मेरी साधना भगवान बुद्ध से भी ज्यादा रही है। भगवान बुद्ध तो यहीं तक आकर के रुक गए थे, और मेरी साधना ऐसी रही, जो परम शून्य को भी अतिक्रमण करके मैं कहा जो मैं वहीं बन जाऊं जहां से सारे सृष्टि की उत्पत्ति हुई है, प्रकृति आई है, पुरुष आए हैं, ब्रह्मा आए हैं, विष्णु आए हैं, महाकाल आए हैं, महाकाली आई है। मैं वही बन जाऊं। और मैं वहां पर बन करके देखा, जो लोग कहते हैं जो क्षणभंगुर है, संसार दुख का कारण है, जी नहीं। जैसे आप नाटक देखते हैं ना, फिल्म सब, उसमें देखते हैं जो खलनायक भी रहते हैं, नायक भी रहते हैं। बिना खलनायक का फिल्म में जीवंता आ सकती है? त्रेता युग में रावण नहीं होते तो राम की इतनी महिमा होती? आप पवन पुत्र का, हनुमान का इतना गुण गाया जाता? नहीं। सब वही बने हुए हैं, वही नाटक कर रहे हैं। यह सृष्टि का कभी खत्म नहीं होगा, सृष्टि रहेगी। यह क्षणभंगुर नहीं है, नाशवान नहीं है, यह दुख का कारण भी नहीं है। दुख का कारण तो आप खुद हैं, मैं खुद हूं दुख का कारण। क्यों? जो
हमको आत्मज्ञान को उपलब्ध नहीं हुए हैं। इसीलिए आत्मज्ञान को अगर मैं उपलब्ध हो जाता हूं तो मैं सब रहस्य परिचित हो जाऊंगा। सभी चीजें जो समाधि को उपलब्ध हो जाते हैं ना, वह सारे सृष्टि के रहस्य को समझ जाते हैं। जब वो तो जैसे भगवान शंकराचार्य ने कहा था ना, आत्मबोध के बाद, आत्मज्ञान के बाद, अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्म हूं, मैं ही परमात्मा हूं। जब आप परमात्मा हो गए तो फिर दुख किस चीज का, चिंता किस का? जब परमात्मा हो गए तो संसार भी तो वही है। संसार लोग कहते हैं ना, वेद पुराण से भरा हुआ है, यह संसार क्षणभंगुर है, नाशवान है, दुख का कारण है। जी नहीं, आप आए हैं आनंद करने के लिए, आनंद मनाने के लिए आपका जन्म हुआ है। आनंद मनाइए, लेकिन जिए और जीने दीजिए दूसरे को भी। जैसे आपकी अभिव्यक्ति है परमात्मा की, उसी ढंग से मैं भी परमात्मा की अभिव्यक्ति हूं। जीव जंतु जगत जितने हैं ना, जलचर थलचर नवचर, उसी परमात्मा की अभिव्यक्ति हैं। उनको भी आप नाश मत पहुंचाइए। अगर आप दूसरे को कष्ट दीजिएगा, दूसरे को तकलीफ दीजिएगा, तो उसका परिणाम भुगतना पड़ेगा। यह संसार है प्रेममय। भगवान श्री कृष्ण ने द्वापर में कहा था ना, यह मेरा अवतार है, प्रेम का अवतार है। प्रेम सिखाने के लिए आए थे। सभी जीव जंतु मेरा ही अभिव्यक्ति है। फिर दूसरे को आप कष्ट नहीं दीजिए। दूसरे को कष्ट दीजिएगा तो उसको आप परिणाम भुगतना पड़ेगा। जैसे रावण को परिणाम शुरू में तो अधर्मी सबको, कुकर्मी सबको खूब मजा आता है। आज जो सत्य पर जो चलते हैं, सत्गुणी रहते, उनको बहुत कष्ट होता है। जैसे पांडव सबको देखे ना, युधिष्ठिर महाराज सत्य पर थे, उनको बहुत कष्ट होता। शुरू हुआ अज्ञातवास सहना पड़ा है, सब राजपाट को त्यागना पड़ा। दुर्योधन मौज मनाता था, लेकिन दुर्योधन की कैसी मौत हुई, यह महाभारत का जो जीता जागता उदाहरण है। त्रेता में रावण मेघनाद की कैसी मौत हुई, यह सभी जानते हैं। अधर्मी का नाश होता है, और जो सत्गुणी रहते हैं, धर्म पर आरूढ़ रहते हैं, उसको शुरू में कष्ट होता है, फिर उसको विजय श्री मिलती है। दुख आता है कुछ अनुभूति करने के लिए, कुछ उपदेश देने के लिए। जैसे जब मैं साधना काल में था, कठोर साधना किया था, मैंने कहा था ना, मैं मरणासन की हालत में हो गया था। मेरी साधना के प्रैक्टिस के बल पर, अभ्यास के बल पर, यह सांस जो बहिर्गामी रहता है ना, सांस लेते बाहर जाता है ना, मेरी सांस बाहर नहीं जाती थी। मैं सोता था तो मेरी सांस अंदर चली जाती थी, मन भी अंदर चल जाता था। जो हमको लगता था जो मेरी मृत्यु निश्चित है, मैं मृत्यु को प्राप्त हो जाऊंगा, क्योंकि सांस बाहर जाते ही नहीं थी। मैं बहुत कमजोर हो गया था। तो उस हालत में मैंने परमात्मा की परमाणु शक्ति को मैंने आह्वान किया, परमात्मा मुझे बचाइए। तो वही शेषनाग शून्य से अवतरित हुए क्षीर सागर में, क्षीर सागर के बाद हमारे मूलाधार में लग गए। फिर धीरे धीरे हमको शक्ति प्रदान हुआ। तो कष्ट आया, तकलीफ आया, दुख आया, तो भगवान शेषनाग ने हमको दर्शन दिया, रक्षा की, तो हमको शक्ति प्रदान हुआ। उसी ढंग से हमको तकलीफ हुआ, बहुत रुग्ण हो गए थे, कमजोर हो गए थे। दोनों आंख में मेरा मोतियाबिंद हो गया था, मैं कमजोर हो गया था। मैं भगवान को बहुत कोसने लगा। जो भगवान के जो भक्त होते हैं ना, जैसे वो भगवान को माता पिता की तरह समझते हैं, वो दूसरा आदमी नहीं समझते हैं। भगवान को खूब हम अपशब्द कहते थे। तो जब ऑपरेशन हुआ, मेरा वीडियो देखिए, मेरा वीडियो सुरक्षित है। भगवान भक्त के लिए रोते हैं, मैंने उसमें विस्तार से बताया था। तो तंत्र की देवी महाकाली हमें भेंट करने के लिए आई। किसी को ऑपरेशन होता है तो सगे संबंधी जाते हैं ना, माता पिता जाते हैं ना, तो मुझको दर्शन करने के हम तो किसी को बताए नहीं थे।
तो हमको भेंट करने के लिए कोई नहीं आया, लेकिन तंत्र की देवी महाकाली खुद आई। अब मेरे आंख में, बाएं आंख में ऑपरेशन हुआ था पहले, तो उनको भी देखा, काली जी को, आंख लहूलुहान है, कष्ट से पीड़ित है। उसके बाद मैं महाकाल शिव महादेव भी उपस्थित हुए, उनको दर्शन दिए और मुझे विश्वास प्रगाढ़ हो गया। तो आपकी जिंदगी में कष्ट आता है, तकलीफ आता है, तो भी ज्ञान देने के लिए, उपदेश देने के लिए परमात्मा का जो ध्येय रहता है, मकसद रहता है, उसे विचलित नहीं हुई। यह संसार आत्मज्ञानियों के लिए मौज का कुटिया है। मौज का कुटिया क्यों? वो देखते हैं जो परमात्मा ही सब कुछ बने हुए हैं। यहाँ पर दुख नहीं है, आए हैं, मौज करेंगे, आनंद मनाएंगे। और फिर आत्मज्ञानी को तो मृत्यु से भी डर नहीं लगता है, और मृत्यु से तो आंख मिचौली करता है। तो मैं फिर अपने परम धाम को मैं पहुंच जाऊंगा। अब फिर वहां पर मन भर जाएगा तो फिर आऊंगा। जो आना जाना तो लगल रहता है, परिवर्तन तो संसार का नियम है। जैसे अवतार होते हैं, परमात्मा का अवतार होता है, आते हैं, फिर खेला करते हैं, फिर चले जाते हैं। तो संसार क्या है? क्षणभंगुर है, नाशवान है, दुख का कारण है। जी नहीं, यह संसार मौज की कुटिया है, आनंद मनाइए। फिर आज इतना ही, फिर दूसरे दिन हम नया अध्याय को लेकर के आएंगे। तब तक नमस्कार, धन्यवाद।